दोस्तों, क्या आपका भी आपके किसी पड़ोसी से अपने जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है? विवाद वाले केस में होता क्या है कि पड़ोसी से जो विवाद आपका चलता है तो उसमें आपको जमीन की नापी करवानी होती है। नापी अगर आप अपना प्राइवेट अमीन डलवा करके करते हो तो फिर वो आपका मैटर सुलझ नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको सरकारी अमीन जो सरकार के द्वारा बहाल किए जाते हैं वैसे अमीन से आपको अपने जमीन की नापी करवानी चाहिए। तो दोस्तों, सरकारी अमीन से नापी करवाने की क्या प्रक्रिया है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सरकारी अमीन से जमीन का नापी करवाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सभी कुछ सत्यापित हो जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है जिसका चालान 1000 रुपये का होता है। वो आप जब पेमेंट कर दोगे फिर ब्लॉक से सीओ जो है आपके लिए अमीन को बुक कर देंगे, अमीन को असाइन कर देंगे। फिर आप पोर्टल पर लॉगिन करके अमीन का नाम नंबर सब देख सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और किस डेट में आपके यहाँ वो विजिट करेंगे वो आप उनसे पूछ सकते हो और फिर आप सरकारी अमीन से अपने जमीन की मापी करवा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि आप सरकारी अमीन कैसे बुक करके और कैसे उनसे जमीन की अपनी मापी करवा सकते हो। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मापी का अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके आप आ सकते हो। emapi.bihar.gov.in के इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको डोंट हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना नेम देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको बताना है किस कैटेगरी से आप आते हो, आपको अपना आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है। अल्टरनेट नंबर जिसका आप दे रहे हो उनसे आपका क्या संबंध है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है, एड्रेस देना है। उसके बाद टाउन सिटी विलेज का नाम आपको देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, स्टेट का नाम देना है, पिन कोड देना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डाल करके रजिस्टर्ड नाउ पे आपको क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपका जब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है फिर आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो कि 8 डिजिट का होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप ई मापी के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों आपको मापी हेतु शपथ पत्र ये जो है दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करके इस शपथ पत्र को डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए शपथ पत्र में क्या है, यहाँ पे आपको नाम देना है, जो भी आवेदक होंगे उनका नाम होगा। उसके बाद उनके पिता का नाम हो जाएगा या फिर पति का नाम हो जाएगा। आपका जो एड्रेस है उस हिसाब से यहाँ पे आपको एड्रेस, अपने एड्रेस में से मौजे का नाम देना है, फिर अपने एड्रेस का जो है थाना नंबर वो देना है, हल्का का नाम देना है, अंचल का नाम देना है, जिला का नाम देना है। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, का निवासी हूँ, यानी कि आपको यहाँ पे कौन सा जिस एड्रेस पे जमीन है वो एड्रेस का डिटेल नहीं देना है, यहाँ पे आपको अपने एड्रेस का डिटेल देना है। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे आपको क्या करना है, जमीन जिस भी जिले में आता है उसका यहाँ पे जिला देना है, अंचल का नाम देना है, हल्का का नाम देना है, मौजे का नाम देना है, फिर यहाँ पे थाना नंबर देना है। उसके बाद जमीन का जो वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या होगा वो आप यहाँ पे दे दोगे जो कि आपको जमाबंदी के पोर्टल पर इजिली मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या देना है। अब यहाँ पे आपको जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और उसकी चौहद्दी जो है यहाँ पे फिल करनी होगी। तो जमीन का खाता आप यहाँ पे दे दोगे, खेसरा दे दोगे, रकबा दे दोगे, उत्तर में जो भी रैयत है उनका नाम दोगे, दक्षिण में दे दोगे, पूरब में दे दोगे और पश्चिम में दे दोगे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें कि उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है, मेरे द्वारा दी गई विवरणी सही है तथा इन जमीन पर मेरा स्वामित्व है। तो इस पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद नीचे शपथकर्ता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और एक सिग्नेचर करना है। इस फॉर्म को पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 स्टेप में इस आवेदन को कंप्लीट करना है। जहाँ पे सबसे पहले आपको जिले का नाम देना है, जिस भी जमीन में
जमीन जिस भी जिले में आता है उस जिले का नाम यहाँ पे आप दे दोगे, फिर अंचल का नाम दे दोगे यहाँ पे आप। उसके बाद क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका नहीं होगा। अगर जमीन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद जमीन जिस भी हल्के में आता है उस हल्के का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर मौजे का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जमीन का जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या होगा वो आपको यहाँ पे डालना है और फिर क्लिक टू गेट रजिस्टर्ड टू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक टू गेट रजिस्टर्ड टू पे क्लिक करोगे जमीन का पूरा डिटेल नीचे ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जमीन का खाता, खेसरा और रकबा जो है यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जिस भी जमीन का मान लीजिए यहाँ पे 3-4 खाता खेसरा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मापी के लिए इस जमाबंदी का प्लॉट एवं रकबा विवरण डाले, यानी कि आपको जिस भी खाता खेसरा को मेजरमेंट करवाना है, मापी करवाना है, उसी का आपको यहाँ पे खाता और खेसरा और रकबा डालना होगा। खाता खेसरा और रकबा डालने के बाद आपको ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो खाता खेसरा और रकबा आपने फिल किया है वो ऐड हो चुका है। अब आपको इसी प्रकार से और भी खाता खेसरा और रकबा डालना है, तो यहाँ पे खाता खेसरा और रकबा डाल के आपको ऐड करते चले जाना है। देन आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक पॉपअप आएगा, क्या इस जमाबंदी के प्लॉट की पैमाइश करना चाहते हैं, तो आपको ओके करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का डिटेल डालना होगा, जहाँ पे एप्लीकेंट का नेम हो जाएगा यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपने एप्लीकेंट जो है उनके फादर का नेम, हस्बैंड का नाम देना चाहते हो, जिनका नाम देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उनके फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे दोगे। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर उनका देना है, एक ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है, देन यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जिसमें कि विलेज टाउन का यहाँ पे नेम देना है, लैंडमार्क देना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है, दोनों में ऑटोमेटिकली ये सेम आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप स्टेप 4 पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप जिस भी जमीन का खाता खेसरा आपने दिया है, आप देख सकते हो ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पे उसका चौहद्दी आपको डालना है। तो उत्तर में जिनका जमीन है उनका नाम डालना है, उनका पता डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हो। फिर यहाँ दक्षिण का डालना है, फिर इसी प्रकार से पूरब का डालना है और फिर यहाँ पे पश्चिम का डालना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप 5th स्टेप पे आ चुके हो, जहाँ पे अन्य आवेदक, अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण आपको यहाँ पे डालना है। जो आप मापी करवाओगे तो किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे शामिल करना चाहते हो, आपके कोई भाई हैं या फिर आपके कोई फरीकैन है, उनका नाम आप यहाँ देना चाहते हो, दे सकते हो, ठीक है। या फिर जिनसे आपका विवाद है आप उनका भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद उनका एड्रेस आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे तो उनका नाम और एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जिस जमीन को आप मापी करवाना चाहते हो उनसे, जिनके नाम पे जमीन है उनसे आपका क्या संबंध है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन है तो आपको यहाँ पे दादाजी डाल देना है। अगर माँ के नाम से है तो आपको यहाँ पे माताजी लिख देना है, या फिर पिता के नाम से है तो पिताजी लिख देना है। खुद के स्वयं के नाम से है तो आपको क्या करना है, स्वयं यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक के शांतिपूर्ण भौतिक दखल कब्जा में है, जमीन आपके दखल कब्जा में है तो आपको यस करना है। अगर नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आपको नो करना है। फिर सीमांकन का उद्देश्य, आप क्यों करवाना चाहते हो, तो क्या उद्देश्य है, आप किस लिए करवा रहे हो, तो बगल के अगर रैयत जो है उनसे आपका विवाद है तो आपको लिख देना बगल के रैयत से विवाद। फिर आप नीचे आओगे तो क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो यहाँ पे शुल्क दिया जाता है उसके लिए आप सहमत हैं तो आपको क्या करना है, यस करना है। फिर नीचे क्या प्रश्नगत भूमि टाइटल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है, जमीन जो है आपका उस पर किसी प्रकार से कोई केस तो नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। अगर केस है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। देन आप सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी कराना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। दोस्तों यहाँ पे तत्काल प्रक्रिया के तहत अगर आप करवाते हो तो आपको पैसा थोड़ा सा अधिक लगेगा, बट जल्दी में आपका जमीन यहाँ पे मापी हो जाएगा। या फिर आप सामान्य प्रक्रिया चाहते हो तो आपको सामान्य प्रक्रिया वाले पे क्लिक कर देना है। फिर तत्काल प्रक्रिया का अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं, तो अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप 7th स्टेप पे आ चुके हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वे खतियान की कॉपी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लगान का रसीद है तो सबसे बेस्ट है कि आप लगान का रसीद यहाँ पे अपलोड कर दो।
आपके पास यदि दाखिल खारिज के बाद जो शुद्धि पत्र होता है, शुद्धि पत्र है, तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे खेसरा पंजी चालू खतियान की प्रविष्टि से संबंधित प्रति अगर है तो आप वो डाल सकते हो। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति है तो आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। देखिए जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका जो है अपलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब लास्ट में आपको यहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, ये स्व घोषणा पत्र पे क्लिक करना है और जो आपने डाउनलोड करके इसे फिल किया है पीडीएफ बना करके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोनों डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया। और भी कुछ आप अपलोड अगर करना चाहते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है। मेरे द्वारा दी गई विवरणी सही है तथा इन जमीन पर मेरा स्वामित्व है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करना है। अब यहाँ पे रिमार्क्स आप किसी भी प्रकार का कोई देना चाहते हो तो आपको रिमार्क्स दे देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों एक टेम्परेरी नंबर यहाँ पे देख सकते हो आपकी जनरेट हो गया और वो क्या है, अंचल अधिकारी को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के बाद आप मापी शुल्क का भुगतान करेंगे। उसके बाद आपको मापी की तिथि दी जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेरी नंबर आपको दे दिया गया। अब जो है अंचल अधिकारी आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको वेरीफाई करेंगे, सभी कुछ सही होगा, फिर आपको भुगतान करना होगा। अब दोस्तों भुगतान की प्रक्रिया आप कैसे करोगे, इन सभी चीजों को भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर बुकिंग हिस्ट्री पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो भी आवेदन किया होगा वो सभी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। उसी में आप नीचे जाओगे तो आपका जो आवेदन है वहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा अप्रूव फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे आपने जो आवेदन किया है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर अप्रूव फॉर पेमेंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे पेमेंट आपको कैसे करना है, देन आप जब पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट के बाद जैसे ही वहां पे स्वीकृति मिल जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हो आप अमीन असाइन भी लिख दिया गया है। तो अमीन का आपको डिटेल कैसे पता चलेगा, ये सभी चीज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट पेंडिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको क्लिक टू प्रोसीड टू पेमेंट वाला बटन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जो जमा करता है, पैसा जो जमा कर रहे हैं उनका नाम देना है इंग्लिश में, हिंदी में, और यहाँ पे पेमेंट टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिपॉजिटर यानी कि जो पैसा जमा कर रहे हैं उनका नाम देना है इंग्लिश में, उनका एड्रेस डालना है और पेमेंट टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आप जैसे जमीन का अपना रसीद काटते हो वैसे ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो आपको ई पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक का नेम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो यानी कि फोन पे या फिर गूगल पे से तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एसबीआई के नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, अदर किसी बैंक के भी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सबसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे इजी यहाँ पे आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्यूआर कोड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसको आपको अपना कोई भी यूपीआई ओपन करना है और स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। अब आपको ओके करना है। फिर आपको इस पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है, ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपका पेज रिफ्रेश होगा और आपका जो है रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस रिसिप्ट को आपको अपने पास सेव करके रख लेना है या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अब इसी के नीचे दोस्तों आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मापी के तिथि के लिए यहाँ क्लिक करें। अब आपको जिस भी डेट में चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। संभावित डेट जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 31 तारीख आ रहा है। फिर जून में आप यहाँ पे जाओगे तो जून वाला आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 8 तारीख तक का आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी डेट में आप मापी करवाना चाहते हो। 3 डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कैलेंडर पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। हालांकि दोस्तों ये जो डेट आप सेलेक्ट कर रहे हो जरूरी नहीं है इसी डेट पे आपका मापी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे संभावित डेट, यहाँ पे आप देख सकते हो संभावित तिथि जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आपका आवेदन जो है वो सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों मेन चीज है, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को घबराना नहीं है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि डेट का कैसे पता चलेगा, अमीन का कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ से आपको अपना लॉग आउट हो लेना है। जब आप लॉग आउट कर लोगे इस पोर्टल पर से, फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट के होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको एक पेंडिंग मापी वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद अंचल सेलेक्ट कर लोगे, फिर सर्च नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही इस प्रकार से आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको आपके ब्लॉक में जिस मौजे से जिसने भी आवेदन दिया है सभी का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अमीन असाइन लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। मापी जो हो गया, मापी का भी डेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अमीन का जो नंबर है और नाम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेमेंट किया तो पेमेंट डन यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा इस प्रकार से। और जैसे ही अमीन असाइन होंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा अमीन असाइन और यहाँ पे डेट लिखा हुआ दिख जाएगा, फिर अमीन का मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा और उनका नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने अमीन से कांटेक्ट करके फिर उनसे बात करके किस डेट पे वो आएंगे उनसे अपना सेटिंग आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, या फिर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।